अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों आज हम अपने CSS ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर ओपन करूँ जिस फोल्डर के अंदर मैंने CSS के तमाम लेक्चर रखे हुए हैं। और इस फोल्डर के अंदर मैं सिलेक्ट फ़ोल्डर कर देता हूँ, हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो फोल्डर ऑलरेडी खुले होंगे इन्हें बंद करना होगा, क्योंकि जो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे वो CSS3 के फोल्डर के अंदर नहीं, लेक्चर 1 के फोल्डर या लेक्चर 2 के फोल्डर के अंदर क्रिएट हो सकता है। तो ये दोनों फोल्डर बंद रहेंगे। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 सेव करा, ये फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे दो फाइल्स बनाएंगे, index.html एंड एक और फाइल क्रिएट कर देते हैं index.css। लाजमी नहीं है आप इसका नाम इंडेक्स ही रखें, ये गुड प्रैक्टिस के लिए मैं रखता हूँ। और ज़्यादातर प्रोफेशनल वेबसाइटर्स भी अपनी वेबसाइट के नाम जो HTML का देते हैं या CSS का देते हैं वो CSS इंडेक्स CSS HTML के हिसाब से ही रखते हैं। .css आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसके बराबर में ही बिना स्पेस दिए .css या .html लगा दें, या जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे तो वो भी index.js बन जाएगी। तो ये 3 फाइलें इस तरह क्रिएट होती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे आईडी एंड क्लास की। तो सबसे पहले एमिट टैग ले लेते हैं, एमिट एब्रीविएशन ऑन कर लिए, और यहाँ पे मैं बात करूँगा आईडी एंड क्लास की। आईडी एंड क्लास, आईडी और क्लास क्या होती है इसे कमेंट आउट कर देते हैं। और उसके बाद मैं H2 ले लेता हूँ, मतलब हेडिंग 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज योर नेम। और इसी के नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। P टैग होता है पैराग्राफ। मैंने HTML के अंदर आपको बताया था जो पैराग्राफ लिखने के लिए हमें टैग चाहिए होता है वो P टैग कहलाता है। अब यहाँ पे मैं lorem 22 मतलब 22 वर्ड्स मुझे चाहिए, तो मैंने वो ले लिए और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये बिल्कुल एक लेवल में आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं आईडी और क्लास की। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी लिखता हूँ और आईडी में दे देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। और क्लास में दे देता हूँ पैरा HTML, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले आईडी को इम्प्लीमेंट करूँगा। आईडी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आईडी के लिए हमेशा हैश का साइन लगेगा और जो आपने वहाँ पे लिखा है PARAG पैराग्राफ, ये आईडी जो आपने वहाँ पे दी है सेम टू सेम यही आईडी लगेगी। बस आपने यहाँ पे आके हैश के साथ इस पैराग्राफ को लिखना है। तो यहाँ पे वही एंगल ब्रैकेट ओपन होंगे और चेक करते हैं कि क्या मेरी आईडी काम कर भी रही है कि नहीं। मैं कलर दे देता हूँ और बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या रखें हम, डार्क ही रख देता हूँ, इतना लाइट सही नहीं है। सेव करता हूँ और इसके प्रीव्यू के लिए मुझे उसी HTML की फ़ाइल में जाना पड़ेगा और लेक्चर नंबर 3 में, और जो मैंने फ़ाइल बनाई है उसे ओपन करना पड़ेगा। जी, तो जैसे ही मैं इस पेज पे आया और मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्या हुआ, ये काम ही नहीं कर रही है। क्यों? ये देखें, ये क्यों काम नहीं कर रही है?
क्योंकि मैंने इसे लिंक नहीं कराया। जब तक आप लिंक नहीं कराएंगे ये काम नहीं करेगी CSS। यहाँ पे मैं लिंक करा देता हूँ index.css। अब दिखाता हूँ आपको आईडी से बैकग्राउंड को टारगेट करना। ये देखें, ये आईडी से बैकग्राउंड टारगेट हो चुका है और यहीं पर ही मैं एक क्लास लगा देता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं पैरा HTML। सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके टारगेट करूँगा। ये इसमें नहीं लगाते, छोड़ो। अब ये जो क्लास लगी है ना, ये मैं लगा देता हूँ H2 के अंदर। पैरा HTML क्लास लगा दी है। अब मैं यहाँ पे क्लास को टारगेट कर लेता हूँ। क्लास को टारगेट करने का तरीका बहुत आसान है। आप यहाँ पे डॉट लगा के पैरा HTML लिखेंगे तो ये टारगेट होगी। अब आपने यहाँ पे इसको कलर दे देना है। कलर आप दें इसको कोई बेहतरीन सा, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राउन दे देता हूँ। और यहीं पर ही बैकग्राउंड कलर आपने देना है ऐसा जो इसके ऊपर जैसे जैसे कि मैंने ये दे दिया है। सेव करता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी टारगेट हो चुका है। इसके ये जो ये कलर है इसको थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ लेके जाता हूँ ताकि नुमाया हो। ये देखें, ये दोनों को टारगेट करने का तरीका ये है। आईडी इस तरह टारगेट होगी, क्लास इस तरह टारगेट होगी। अब ये देखिए मैंने किस तरह आईडी को टारगेट किया और किस तरह क्लास को टारगेट किया। मैं यहाँ से ये आईडी हटा देता हूँ और ये हो गई क्लास टारगेट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हो गई आईडी टारगेट, ठीक है। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, जैसे कि आईडी का यूज़ और क्लास का यूज़। ज़्यादातर हम आईडी और क्लास में से क्लास यूज़ करते हैं। आईडी को सिर्फ यूनिक नेम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एक पालतू जानवर पालते हैं, उसको एक नाम देते हैं, तो वो नाम किसी और जानवर को नहीं दे सकते जो हमारे घर में मौजूद हो। आप एक ही क्लास यहाँ पे लगाएं और अपने 100 पेजेस को टारगेट कर लें, लेकिन आईडी ऐसा यूनिक होती है। आईडी के अंदर वो नाम दिया जाता है जो सबसे डिफरेंट हो और सबसे यूनिक हो, और वो नाम बार बार यूज़ नहीं होता। इस वजह से आईडी को बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसलिए कि वो अगर मेरी वेबसाइट के अंदर एक पैरा हो तो मैं उसमें आईडी से काम चला लूँगा, लेकिन अगर वही पैरा 4-5 दफ़ा रिपीट हो तो मैं आईडी से काम चला नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लास को हम मल्टीपल टास्क में कैसे यूज़ कर सकते हैं और आईडी को हम मल्टीपल टास्क में क्यों यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, यहाँ पे मैं एक स्पेन टैग लगाता हूँ और मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि एक क्लास के साथ स्पेन टैग लगाने का क्या तरीका होता है। अब आपने यहाँ पे लिखना है स्पेन डॉट क्लास नेम 1, ठीक है। तो ये पूरी क्लास समेत टारगेट हो जाएगा और मैं इसी के अंदर ही मल्टीपल क्लासेस लगा देता हूँ। आपको बता रहा था कि क्लास को हम एक बार लगाने के बाद मल्टीपल क्लासेस से टारगेट कर सकते हैं। तो ये देखें, क्लास नेम 2, क्लास नेम 3, और मैं इसका बताता हूँ कि किस तरह ये टारगेट होगी। आपने 3 क्लासेस लगा ली हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे मैं जैसे ही ऑल्ट और सेकंड लाइन पे जाऊँगा तो ये दोनों लाइनों को एक साथ में चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SEC और सेकंड, और लास्ट में आता है थर्ड। ये 3 क्लासेस मैंने लगा ली हैं। अब मैं इन्हीं तीनों क्लासेस को टारगेट करके दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट।
अब मैं आपको CSS के अंदर कमेंट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए CSS के कमेंट में सबसे पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्टार लगाना है और लास्ट में आके स्टार लगा के बैकवर्ड स्लैश लगा देना है। तो इस तरह ये कमेंट हो जाएगी। और मैं क्लास को टारगेट कर लेता हूँ, क्लास नेम 1, क्लास नेम 1 को टारगेट किया। कलर इसका दे देता हूँ और बैकग्राउंड दे देता हूँ पर्पल। सेव करता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट होकर आ चुके हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें क्लास 2 को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्लास 2 और कलर्स को मैं कर देता हूँ चेंज। सेव करता हूँ। ये देखिए क्लास 2 भी टारगेट हो रही है। अब मैं करता हूँ क्लास 3 को टारगेट। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास 3 और यहाँ पे मैं कलर को फिर चेंज कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर रहा हूँ। ये सेव करा। ये देखिए तीनों क्लासेस टारगेट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इन सबको आइडिया लगा देता हूँ, अब आईडी को मैं टारगेट करता हूँ इसी तरह। आईडी मल्टीपल टास्क नहीं देती, जिसकी वजह से आईडी टारगेट नहीं हुई। ये देखें कोई रिजल्ट नहीं है। जबकि यहाँ पे मैंने आईडी नेम 1 लगाई हुई है और यहाँ पे नेम 1 के नाम से आईडी चल रही है। इसी वजह से आईडी सिर्फ एक ही इसमें टारगेट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव करता हूँ और यहाँ पे ये देखें आईडी होती है यूनिक, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे बिल्ड स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।